तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बंकर्स पर। दोस्तों आज हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यूनिट लेकर के आए हैं बायोलॉजी से। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे हम, इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं या जिनके आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो DSSB के अंदर क्या होता है कि किसी भी यूनिट को वो लोग उठाते हैं और उससे कई सारे क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं एक साथ, है ना। तो ये पैटर्न मैंने लास्ट ईयर भी देखा था, यानी 2018 में, और अभी जो पीजीटी बायोलॉजी का एग्ज़ाम हुआ है वहाँ भी मैंने यही देखा कि अगर आपकी कोई एक यूनिट बहुत अच्छे से तैयार है तो हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस उसी से आ जाएँ। तो हम यूनिट वाइज पढ़ेंगे, ठीक है, या चैप्टर वाइज कह सकते हैं आप लोग। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की जो यूनिट है आज वो लेकर के आए हैं, पहली यूनिट है क्लास 11th में। तो इसमें 40 क्वेश्चन मैं आज लेकर के आया हूँ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, और आंसर्स भी मैं आपको साथ के साथ बताते चलूँगा। साथ में ये भी कर सकता हूँ कि जो ये मैंने क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं इसका जो कह सकते हैं डॉक्स फाइल है या फिर PDF फाइल है, वो मैं आपको अपने जो टेलीग्राम चैनल है उस पर प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है दोस्तों। उसको ज्वाइन कर लेंगे आप लोग, डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा लास्ट में इसके वीडियो के, ठीक है। तो आप वहाँ से ज्वाइन कर लेंगे, टेलीग्राम का जो लिंक है उससे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, टू किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय, ठीक है। तो ये कैरोलस है ना, लिनियस, तो इनको आप जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट पेयर, ठीक है दोस्तों। तो इसमें आपको पैरासिटिक फंजाई फीड ऑन द प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सही बात है, ठीक है। सेप्रोफिटिक फंजाई फीड्स ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ये भी ठीक है। सिम्बायोटिक फंजाई माइकोराइजा, ये भी ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन बायोलॉजिकल एंड जेनेटिक वर्क। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जा सकता है, ठीक है। ये PMT में आ चुका है, AIPMT 2013 में क्वेश्चन, तो अच्छा क्वेश्चन है। न्यूरोस्पोरा क्रासा, ठीक है, ये वाला जो है जो न्यूरोस्पोरा है दोस्तों, ये फंजाई है, और ये एक तरीके से आप बोल सकते हैं इसको हम ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। ऐसा क्यों? क्योंकि एनिमल किंगडम में जैसे ड्रोसोफिला के ऊपर बहुत सारा जेनेटिक वर्क हुआ है, ऐसे ही आप कह सकते हैं कि यहाँ पर प्लांट किंगडम के अंदर न्यूरोस्पोरा, ठीक है, ये जो फंगस है इस पर बहुत सारा काम हुआ है, ठीक है। और ये एस्कोमाइसिटीज़ का मेंबर है दोस्तों, है ना। फाइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़ एंड डिटेरोमाइसिटीज़, ये 4 जो ग्रुप हैं उसमें से एस्कोमाइसिटीज़ का मेंबर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ अ साइंटिस्ट हैज़ टू नेम अ सिमिलर स्पीसीज ही शुड स्टडी द। तो अगर मान लीजिए किसी साइंटिस्ट को सिमिलर स्पीसीज का वो देखना है, साइंटिस्ट हैज़ टू नेम अ सिमिलर स्पीसीज, उसे उसका वो करना पड़ेगा, कौन सा इस तरीके का, हॉलोटाइप, सिनटाइप, मिसो, ये किसके टाइप पहले मैं बता दूं आपको, ये हर्बेरियम शीट्स के टाइप होते हैं दोस्तों, है ना, हर्बेरियम शीट के टाइप्स होते हैं। और अगर किसी साइंटिस्ट को सिमिलर स्पीसीज की स्टडी करनी है तो उसको आइसोटाइप देखना होगा, है ना। इसमें देखिए होलोटाइप और सिनटाइप वगैरह, होलोटाइप तब देखते हैं जब ओरिजिनल कॉपी खो जाती है ना। तो ऐसे ही सिनटाइप है, सिनटाइप जब उसके साथ एक और जैसा बनाते हैं, ठीक है, सेम उसकी डुप्लीकेट कॉपी। तो ऐसे ही आइसोटाइप है वो, है ना, जो सेम टाइप का रहता है। और अगर हमें सिमिलर स्पीसीज के बारे में पढ़ना है तो उसका आइसोटाइप देखना होगा दोस्तों, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरल डिजीज। देखिए एड्स जो है वो वायरल है, HIV वायरस, है ना, हर्पीस भी वायरल डिजीज़ है, और ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियल है दोस्तों, है ना। स्मॉल पॉक्स तो वायरल है, तो A, B और D वायरल हैं, और C जो है ट्यूबरक्लोसिस ये बैक्टीरियल है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। तो ये हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 6, चूज द करेक्ट मैच, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं। करेक्ट मैच देखना है आपको, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स नाइट्रोजन फिक्सेशन में, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, फोटोसिंथेटिक सारे के सारे ही न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में करते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स के बारे में नहीं है, डिकम्पोजर्स होते हैं जो न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग करते हैं, तो पहला तो गलत है,
ठीक है। और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ में नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं है दोस्तों, ठीक है, ये तो लैक्टोबैसिलस वगैरह। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, हाँ ये हेटरोट्रॉफिक का है, तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट जाएगा वही जाएगा। एंटीबायोटिक्स का जो प्रोडक्शन होता है दोस्तों वो ज़्यादातर आप कह सकते हैं हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होते हैं उनके, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस हो गया है ना, तो उनसे प्रिपेयर किया जाता है। माइकोप्लाज्मा प्रोडक्शन ऑफ कर्ड बिल्कुल गलत है, वो तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, तो माइकोप्लाज्मा यहाँ कोई मतलब ही नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, द साइंटिस्ट हु क्रिएटेड द ग्रुप प्रोटिस्टा फॉर बोथ यूनिसेलुलर प्लांट एंड एनिमल इज, कौन सा है दोस्तों? देखिए प्रोटिस्टा ग्रुप किसने क्रिएट किया, ये मैं पढ़ा चुका हूँ आपको सेल वाले उसमें, ठीक है, ये सॉरी एल रह गया, हैकेल, ठीक है, अर्नेस्ट हैकेल नाम के साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने ये ग्रुप दिया, तो प्रोटिस्टा ग्रुप इनका दिया हुआ है। देन नेक्स्ट, बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, लेनिनियस ने, ठीक है, लेकिन पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन, दोस्तों लाइकिन, ठीक है, देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। लाइकिन जो है ये एयर पॉल्यूशन का इंडिकेटर होता है, कैसे कि जहाँ पर पॉल्यूशन ज़्यादा होगा वहाँ लाइकेंस ग्रो नहीं करते, इसीलिए लाइकेंस ज़्यादातर आपको उस जगह मिलेंगे जहाँ पॉल्यूशन बहुत कम है, इसीलिए हिली एरियाज़ वगैरह पर लाइकेंस देखने को मिलते हैं। स्पेशली अगर पूछा जाए तो SO2 पॉल्यूशन को ये डिटेक्ट करते हैं ना, सल्फर डाइऑक्साइड के लिए मेनली, ठीक है, वैसे नॉर्मली एयर पॉल्यूशन भी आप बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, नेचुरल सिस्टम जो है किस पर बेस्ड है, मॉर्फोलॉजी पे, बिल्कुल इवोल्यूशनरी ट्रेंड पे भी, ठीक है, सब पे ही है, नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन जो है ये सब पे बेस्ड है। ये वाला क्वेश्चन अभी आपने देखा PGT वाले उसमें भी आया था एग्जाम में, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से PGT बायोलॉजी वाले 2021 का अभी जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछे गए थे दोस्तों। 11 देख लीजिए, पोटैटो स्पिंडल डिजीज़ इज कॉज्ड बाय, ठीक है, ये वायरॉइड से है दोस्तों, T.O. डाइनर, ठीक है, ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये पोटैटो स्पिंडल डिजीज़ जो है वो देखी यहाँ पे फाइंड आउट किया, और वायरॉइड, ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म है, इसी को डिस्कवर करने वाले थे T.O. डाइनर, ठीक है। और इसके अलावा ये भी ध्यान रखेंगे कि वायरस से छोटे होते हैं, जो इनका साइज़ है वो वायरस से छोटा है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्यूनाइन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ठीक है, ये मलेरियल ड्रग है दोस्तों, अभी आपको पता हो तो अमेरिका ने बहुत इसको डिमांड किया था, और हमारे यहाँ हाइड्रोक्लोरोक्विन जो है वो, ठीक है, वो एक्सपोर्ट की गई थी हमारे यहाँ से, तो प्रोडक्शन अच्छा होता है इसका, तो ये सिंकोना ट्री है, इससे ऑब्टेन किया जाता है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें से किस में नहीं होगी दोस्तों, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का मतलब है कि ये प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पूछ रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो यूकैरियोटिक सेल्स में ही होती है, प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक है, मोनेरा नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मोनेरा दोस्तों, ठीक है। फंजाई भी यूकैरियोटिक है और एनिमल भी। 2 ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम क्लास बट डिफरेंट फैमिलीज, देखिए क्या बोला गया है, सेम क्लास बट डिफरेंट फैमिलीज, इसका ट्रेंड यार देखेंगे, देखिए ये है एक्चुअल, ये सीरीज जरूर है, कई बार सीरीज केपिक ऑफ GS, ठीक है, एक किंगडम के अंदर कई सारे फाइलम, फाइलम के अंदर क्लासेस, क्लासेस के अंदर ऑर्डर, ऑर्डर के अंदर फैमिली, और फैमिली के अंदर जीनस, जीनस के अंदर स्पीसीज, ठीक है। तो सबसे स्मॉलेस्ट टेक्सोनॉमी की जो हायरार्की लेवल है हमारी, वो कौन सी स्पीसीज है, तो हमसे पूछा गया कि क्लास सेम है, यानी ये सेम है क्लास, है ना, बट फैमिलीज डिफरेंट है, ठीक है, तो ये होगा ऑर्डर, ठीक है, तो इसका आंसर जाएगा दोस्तों ऑर्डर, ठीक। देन बैक्टीरिया दैट लिव इन हॉट स्प्रिंग्स आर कॉल्ड एज, देखो इसको थर्मोएसिडोफिल्स बोलते हैं दोस्तों, जो हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं वो थर्मोएसिडोफिल्स, हेलोफाइल्स मार्शी एरियाज में, ठीक है, और ये जो मिथेनोजेंस वगैरह होते हैं गोबर वगैरह में, ठीक है, डेड एंड डिकम्पोज में। देन 16 देखिए, विच अमंग किंगडम एनिमलिया हैज़ बिकम रिसेंटली एक्सटेंट, हाँ ये देखिए किंगडम एनिमलिया में से जो अभी रिसेंटली एक्सटेंट हुए हैं वो चीता हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। रेड टाइड्स इन सी अपीयर ड्यू टू, ये मैं क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, PGT में ये पूछा गया था, रेड टाइड्स, ठीक है, किसकी वजह से हैं, गोनोलेक्स की वजह से होते हैं, ठीक है, और गोनोलेक्स किसका मेंबर है दोस्तों, डायनोफ्लैजिलेट्स का, मैंने बताया था कि वो टॉक्सिन्स को रिलीज करते हैं, ठीक है।
एसेक्सुअल स्पोर्स आर फाउंड, किस में मिलेंगे एसेक्सुअल स्पोर्स? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, अच्छा एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं, सॉरी नहीं फाइंड आउट किए जा रहे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अकर बाय फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। सेक्सुअल ऑर्गन्स एब्सेंट, देखिए सेक्सुअल ऑर्गन एब्सेंट केवल बेसिडियोमाइसिटीज में होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी अगर फॉल्स फंजाई पूछे तो डिटेरोमाइसिटीज, या अभी पीजीटी वाले उसमें पूछा गया था, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन आए थे इस चैप्टर से दोस्तों, है ना, क्योंकि यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है दोस्तों, ठीक है। सेक्सुअल ऑर्गन एब्सेंट होना और रिप्रोडक्शन और एब्सेंट होना दोनों अलग चीज़ें हैं दोस्तों, है ना। मैच द फॉलोइंग, बेसिडियोमाइसिटीज, ठीक है, बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर है एगेरिकस, तो ये तो सीधे सीधे मैच हो रहा है, ठीक है। और एस्कोमाइसिटीज की बात करें तो एल्बिगो नहीं, ये एल्बिगो फाइकोमाइसिटीज का मेंबर है, यानी कि थर्ड का बी बनेगा। एस्कोमाइसिटीज जो है वो सैक्रोमाइसिस, हाँ ये ईस्ट जो होता है सैक्रोमाइसिस बोलते हैं ना, ईस्ट जो है वो आपका एस्कोमाइसिटीज के अंदर आता है। तो सेकंड का डी, तो अब देख लीजिए आप सेकंड का डी किस में दे रखा है, तो बी और डी में दे रखा है सेकंड का डी, एंड थर्ड का क्या है आपका? बी है, तो थर्ड का बी देख लेते हैं किस में है, इसमें, तो ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया दोस्तों। देन ट्राइपेनोसोमा कॉजेज, ये स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है ना, पूरा नाम इसका होता है ट्राइपेनोसोमा गैम्बेसी, ठीक है। स्पेसीज क्या है? गैम्बेसी, ठीक है। इसमें एक और याद रखेगा, काला आजार भी पूछा जाता है, क्योंकि 9th क्लास में दोनों दिए हुए हैं, ट्राइपेनोसोमा गैम्बेसी फॉर स्लीपिंग सिकनेस, एक काला आजार डिजीज़ होती है वो भी पूछी जाती है कई बार, उसका है लेशमेनिया डोनोवनी, ठीक है। उसका जो पॉजिटिव ऑर्गेन है वो कौन सा? लेशमेनिया, ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेन डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव रिसाइड्स इन द कंपोजिशन ऑफ, ये सेल वॉल की कंपोजिशन होती है, मैं बता चुका हूँ आपको, जब मैं आपको पढ़ा रहा था सेल वाला यूनिट तब मैंने आपको बता दिया था पॉजिटिव और नेगेटिव। हम सेल वॉल के ऊपर देखते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोट, ठीक है। प्रोकैरियोट में आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखेगी, ठीक है, राइबोसोम्स भी दिखेंगे 70s, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड मेम्ब्रेनस सेल ये नहीं दिखेंगे आपको, है ना, नॉट फाउंड पूछा है तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। वायरस एनवेलप इज नोन एज, ठीक है, वायरस एनवेलप को कैप्सिड बोलते हैं, ये आप जानते हैं दोस्तों, ठीक है, एनसीईआरटी में गिवन है अच्छे से। देन मोनेरन फाइलोजेनी इज बेस्ट एविडेंसेस बाय सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड आरएनए ऑफ राइबोसोम, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन मोस्ट प्रिमिटिव मोनेरन्स आर, देखिए मोस्ट प्रिमिटिव पूछा है, लास्ट वाली काम की चीज़ है आपके, चाहे अगर ये समझ नहीं भी आया तो लास्ट वाली जरूर, मोस्ट प्रिमिटिव आर्की बैक्टीरिया है, ठीक है। लिविंग फॉसिल्स के नाम से भी जानते हैं, और मैंने आपको बता चुका हूँ कि लिविंग फॉसिल्स हम किसको बोलते हैं, ठीक है, जो आज भी एग्जिस्ट करते हैं लेकिन जो कैरेक्टर्स हैं वो पुराने हैं, ठीक है। तो आर्की बैक्टीरिया जो है वो जो है मोस्ट प्रिमिटिव है, और इनके तीनों टाइप्स हैं, क्या क्या तीन टाइप्स हैं आपको मैंने बता दिया, हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफिल्स और मिथेनोजेंस, वो तीनों इसी के टाइप हैं आर्की बैक्टीरिया के, ठीक है दोस्तों। देन यू बैक्टीरिया, इन यूबैक्टीरिया सेलुलर कंपोनेंट दैट रिजेंबल यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल को जो रिजेंबल करेगा, ठीक है, तो वो कौन सा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोस्तों, है ना। देन नेक्स्ट, आर्की बैक्टीरिया डिफरेंट फ्रॉम द यू बैक्टीरिया इन, आर्की बैक्टीरिया जो है वो यू बैक्टीरिया से किस चीज़ में डिफरेंट है? देखिए अच्छा क्वेश्चन है, तो दोस्तों आपको बता दूं जो डिफरेंस है वो मेनली जो है सेल मेम्ब्रेन को लेके है, बाकी आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया सेम साइज वगैरह के होते हैं, बट ये एक्सट्रीम कंडीशंस बनाते हैं आर्की बैक्टीरिया। तबकि यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरियाज हैं, इनकी सेल मेम्ब्रेन में क्या डिफरेंस है दोस्तों, कि आर्की बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन है वो पेप्टिडोग्लाइकन की नहीं होती, यहाँ पर जो मेन कंपोनेंट रहता है वो क्या है? ग्लिसरॉल और ईथर, है ना। तबकि जो हमारे यू बैक्टीरिया हैं उसके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें मेनली जो कंपोजिशन रहता है दोस्तों वो होता है ग्लिसरॉल और ईस्टर का, ठीक है। यहाँ ईथर है आर्की बैक्टीरिया में और यू बैक्टीरिया में ईस्टर है, ठीक है, ग्लिसरॉल के साथ, ये थोड़ा डिफरेंस है इसमें, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल फंजाई में देखो कौन सी होती है? सिंपल क्वेश्चन, काइटिन, ठीक है। इसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन, ठीक है, तो मोनेरा में एब्सेंट होती है, ठीक है, घुमा फिरा के वही क्वेश्चन है। देन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ सजेस्टेड बाय आर.एच. विटेकर इज नॉट बेस्ड ऑन, ठीक है, जो 5 सिस्टम किंगडम क्लासिफिकेशन है वो आर.एच. विटेकर की किस पर बेस्ड नहीं है? तो पहला है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ठीक है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन,
ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों देखिए, इसमें मैं बता दूं आपको, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पे डिपेंड है, ठीक है, उस पर बेस्ड है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे भी बेस्ड है क्योंकि फंजा सेप्रोफाइटिक है, कॉम्प्लेक्सिटी पे ऑब्वियसली है, तो ये ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होने वाला है, ए वाला, ठीक है। इस पर बेस्ड नहीं है, एक तरीके से कह सकते हैं कि जो ए ऑप्शन है, आपसे नॉट पूछा गया है तो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस पर डिपेंड नहीं है, वो तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक पहले ही डिफ्रेंशिएट हो चुका था, ठीक है। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में न्यूक्लियस से लेना देना नहीं है, ठीक है दोस्तों। देन क्वेश्चन नंबर 30 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म वर प्लेस्ड टुगेदर अंडर एल्गी, ठीक है। एल्गी के अंडर कौन कौन से आएंगे, इसमें देखो क्लोरेला और क्लेमाडोमोनास, ठीक है, एल्गी में स्पैरोगारा, ये भी एल्गी में, तो ये ऑल ऑफ द हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 31 देखिए, जेनेटिक मटेरियल फॉर रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस कैसे याद रखेंगे, HIV जो वायरस होता है दोस्तों वो रेट्रोवायरस होता है, और इसके अंदर क्या मिलता है, RNA, ठीक है, ऐसे ध्यान रख लेंगे। तो RNA इज जेनेटिक मटेरियल फॉर रेट्रोवायरस। देन रेट्रोवायरस तो जानते हैं ना आप लोग, रेट्रोवायरस देखिए समझिए क्या होता है, जैसे हम DNA से क्या बनाते हैं, RNA, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम, अरे क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो इनके पास एक एंजाइम होता है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो RNA से क्या बना सकता है, DNA, ठीक है, इसे बोलते हैं हम रेट्रोवायरस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिक्सेस CO2 इंटू कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, तो इसमें रोडोस्पाइरोला में ध्यान रखेंगे दोस्तों। देन सेटेलाइट RNA आर प्रेजेंट इन सम, ठीक है, सेटेलाइट RNA जो होते हैं दोस्तों, ध्यान रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, प्लांट वायरसेस में मिलते हैं सेटेलाइट RNA, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर वायरस, ठीक है, वायरस के लिए इसमें से कौन सा गलत है, दे ऑल आर पैरासाइट कह सकते हैं, बिकॉज इन्हें होस्ट चाहिए, ठीक है, कुछ भी करने के लिए, रेप्लिकेट करने के लिए या खुद को न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन सब सिंथेसिस करने के लिए एक होस्ट चाहिए, तो दे ऑल आर पैरासाइट, सही बात है। ऑल ऑफ देम हैव हेलिकल सिमेट्री, नहीं, सबकी हेलिकल सिमेट्री नहीं होती दोस्तों, ठीक है, टोबैको मोज़ेक वायरस की बात अलग है, लेकिन सबके अंदर हेलिकल सिमेट्री नहीं होती, तो ये कोई ट्रुथ नहीं है कि हमेशा ही हेलिकल होगी, तो ये आप कह सकते हो कि रॉन्ग है ये। बाकी एबिलिटी होती है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन सिंथेसिस करने की, एंटीबायोटिक का कोई असर इन पर नहीं होता, ये भी बात सही है, तो रॉन्ग जो है वो बी वाला आएगा। देन क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग लैक पेप्टिडोग्लाइकन इन देयर सेल वॉल्स, ठीक है, किस में पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होगा, ठीक है, तो ऑल ऑफ द एबव, बिकॉज ऑल आर आर्की बैक्टीरिया हैं, सारे के सारे आर्की बैक्टीरिया, मैंने आपको बताया था कि पेप्टिडोग्लाइकन आर्की बैक्टीरिया में नहीं होता, इसकी जगह क्या होता है, आपको बताया था ना अभी, ईथर और ग्लाइकोल, ठीक है। मिसोसोम्स आर फाउंड इन, किस में मिलेंगे आपको मिसोसोम्स, बैक्टीरिया में मिलेंगे दोस्तों, ठीक है, ये मैंने आपको सेल चैप्टर पढ़ाते टाइम बताया था, ठीक है। किसके इक्विवेलेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया के इक्विवेलेंट, रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, ये हो गया। देन द ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लैक अ सेल वॉल एंड आर स्मॉलेस्ट लिविंग, ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था आपसे, ठीक है, और ये बताया भी था मैंने पढ़ाते टाइम आपको सेल वाले चैप्टर में, माइकोप्लाज्मा, ठीक है, जो कोर्स ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं, और बहुत छोटे होते हैं, और एक खास बात, दे कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, तो हमें बैक्टीरिया ढूंढना है कुल मिलाकर के, ठीक है, तो इसमें से बैक्टीरिया कौन है, ये ई कोलाई, ठीक है, तो ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायो फर्टिलाइजर, इसमें से कौन सा बायो फर्टिलाइजर नहीं है, देखिए राइजोबियम है, नॉस्टॉक है, माइकोराइजा है, एगरोबैक्टीरियम नहीं है, ठीक है, जब ये तीन है ही आपको पता है, राइजोबियम तो लेग्यूम प्लांट्स में है ही, नॉस्टॉक है नहीं है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, माइकोराइजा सिम्बायोटिक एसोसिएशन है हायर प्लांट्स के साथ फंगस का, तो ये तो तीनों हैं ही, नहीं, एगरोबैक्टीरियम नहीं है दोस्तों। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी लिनियस। देन उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्राइजोफाइट्स, यूक्लिनॉइड्स, डायनोफ्लैजिलेट्स एंड स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है, ये किसके अंदर आएंगे, तो अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, सारे के सारे प्रोटिस्ट हैं ये, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने आपको 41 क्वेश्चन यहाँ कराए, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इनमें से काफ़ी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं दोस्तों। अगला मैं जो वीडियो लाऊंगा वो डाइवर्सिटी से रिलेटेड होगा, और काफ़ी स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर जल्दी वीडियो लाइए दोस्तों। मैं आपको बताऊं, मैं समझ सकता हूं आपकी जो इस समय स्टेटस है मेंटल, कभी मेरा भी यही था, और एग्ज़ाम जब पास होते हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा पैनिक तो होता ही है, और जहाँ से भी हमें होप होती है वहाँ से हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, करते भी हैं, लेकिन यार थोड़ा ना अभी प्रॉब्लम्स चल रही हैं कुछ लाइफ में, थोड़ा स्ट्रगल्स चल रहे हैं, और
वो बिल्कुल भी जो है ऐसे नहीं है जिसको मैं अवॉइड कर सकूं। तो थोड़ी प्रॉब्लम्स है दोस्तों, लेकिन ये है कि फिर भी आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, और इसी सपोर्ट की वजह से मैं जितने भी वीडियोस हैं वो ला पा रहा हूँ, इतनी कोशिश कर पा रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो आगे भी कोशिश ये रहेगी दोस्तों, ठीक है। तो आप लोगों का जो प्यार मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स, ठीक है। बाकी अपने दोस्तों में शेयर करें वीडियोस को, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। बाकी हाँ, जो आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं जिनमें मैंने जो 2014 के, 18 के, 2021 के, ठीक है, मैंने वो सारे जो पेपर्स हैं प्रीवियस ईयर के वो सॉल्व किए हुए हैं, तो उन्हें ज़रूर देख लें, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।